जनरल इंग्लिश की हमारी क्लास नंबर 2 है। नाउ आज हम पढ़ेंगे लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को हम कोपुलेटिव वर्ब भी बोलते हैं। अब देखो, लिंकिंग वर्ब या कोपुलेटिव वर्ब क्या होते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक चीज़ समझी थी, हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझा था हमने। तो लास्ट क्लास में हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्सिलियरी वर्ब। जैसे कि इसमें क्या क्या था, बी की ऑल फॉर्म है, इज एम आर है, वाज वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल एट्सेट्रा। ये सारी हेल्पिंग वर्ब थी। क्लियर है? इसका दूसरा नाम क्या था? ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हमेशा किसी न किसी मेन वर्ब के साथ आती हैं। हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले नहीं आती। हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसी न किसी मेन वर्ब के साथ आती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, आप इनको ध्यान में रखो। इज एम आर, वाज वर, हैज़ हैव, ये सारी ऑक्सिलरी वर्ब है। अब एक एग्जांपल लेके समझ लो। देखो, मान लो सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिखा, रवि इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? खेलना, प्लेइंग। तो ये मेन वर्ब है। तो ये जो इज़ है ये कहलाएगी हेल्पिंग वर्ब। लेकिन कई बार क्या होता है कि सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती। तो अगर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है, तो उस समय जब सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है और ये इज एम आर अकेले यूज़ हो रहे हैं, तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएंगे। फिर हम इनको हेल्पिंग वर्ब ना बोल के इन्हीं को मेन वर्ब बोलेंगे। यही क्या कहलाएंगे? मेन वर्ब कहलाएंगे। तो आई रिपीट, जैसे कि एग्जांपल, रवि इज़ अ सिंगर। रवि इज़ अ सिंगर। अब देखो, यहाँ पे कोई भी मेन वर्ब नहीं है, तो ये जो इज़ है ये इज़ क्या कहलाएगी? ये मेन वर्ब कहलाएगी। यहाँ पे ये इज़ हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं है, इसलिए इज़ खुद ही मेन वर्ब कहलाएगी और यहाँ पे इज़ हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएगी। क्लियर है? अब देखो, अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इज़ एम आर, वाज वर, हैज़ हैव हैड, विल शैल, बी की तीनों फॉर्म, ये जो सारी हेल्पिंग वर्ब है, ये सारी की सारी जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर ये किसी मेन वर्ब के साथ यूज़ हो रही हैं तब तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगी। लेकिन अगर सेंटेंस में कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये खुद ही क्या कहलाएंगी? ये खुद ही मेन वर्ब कहलाएंगी। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में अकेली यूज़ हो रही है तो ये फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाती, ये मेन वर्ब बन जाती हैं, ये मेन वर्ब कहलाती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने लिखा, रवि इज़ अ गुड प्लेयर। रवि इज़ अ गुड प्लेयर, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा। तो अब क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं है, तो ये जो इज़ है यही क्या कहलाएगी? मेन वर्ब कहलाएगी। क्लियर है? अब ये जो जो हेल्पिंग वर्ब हम जिसको बोला करते थे, यही अब क्या कहलाएगी? सेंटेंस में मेन वर्ब कहलाएगी। अब ये जो मेन वर्ब है ये दो तरह की हो सकती हैं। कौन सी मेन वर्ब? जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करे, जब हेल्पिंग वर्ब ही खुद मेन वर्ब का काम करे, तो फिर ये दो तरह की मेन वर्ब का काम कर सकती हैं। या तो
ये कहलाएंगी लिंकिंग वर्ब, और या ये कहलाएंगी पोसेसिव वर्ब, पोसेसिव वर्ब। क्लियर है? अब लिंकिंग वर्ब कब कहलाएगा और पोसेसिव वर्ब कब कहलाएगी वो देखना है। तो सुनो, पहले हम लिंकिंग वर्ब की बात करते हैं। लिंकिंग वर्ब जैसे मैंने लिखा, रवि इज अ गुड प्लेयर, तो ये जो है ये अब मेन वर्ब है। अब यहाँ पे पता है ये लिंकिंग वर्ब है कि पोसेसिव वर्ब है, ये देखना है। तो ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। ये यहाँ पे किसका काम कर रही है? लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। क्यों कर रही है लिंकिंग वर्ब का काम? क्योंकि जो लिंकिंग वर्ब है उसके बाद में, इमीडिएटली बाद में जो वर्ड यूज़ होते हैं, जो फ्रेजेस यूज़ होते हैं, वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। इसलिए लिंकिंग वर्ब के इमीडिएटली बाद में जो शब्द आते हैं वो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। जैसे कि ये जो इज़ है लिंकिंग वर्ब, इसके बाद क्या आया है? ये गुड प्लेयर आया है, गुड प्लेयर। तो ये जो गुड प्लेयर है ये किसके बारे में बता रहा है? कौन गुड प्लेयर है? तो ये सब्जेक्ट रवि के बारे में बता रहा है कि रवि गुड प्लेयर है। तो ये गुड प्लेयर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। क्लियर है? तो लिंकिंग वर्ब के इमीडिएटली बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्लियर है? अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो लिंकिंग वर्ब का जो फॉर्मेट है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस में लिंकिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमने लिखा, रवि इज अ डॉक्टर, तो ये इज हो गया लिंकिंग वर्ब, रवि हो गया सब्जेक्ट, और ये जो डॉक्टर हो गया ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, रवि को डिस्क्राइब कर रहा है। डॉक्टर कौन है? रवि। तो सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब लिंकिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? तो देख लो लिंकिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं। लिंकिंग वर्ब में बी की तीनों फॉर्म आ जाएंगी, बी, बीन, बीइंग। इज, एम, आर भी लिंकिंग वर्ब होते हैं। वाज, वर भी लिंकिंग वर्ब होते हैं। बिकम ये भी लिंकिंग वर्ब होता है। सीम ये भी लिंकिंग वर्ब होता है। अपीयर ये भी लिंकिंग वर्ब होते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, मैंने सेंटेंस लिखा, दिस हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे इज़ क्या है? इज़ लिंकिंग वर्ब है, और इसके इमीडिएटली बाद क्या आ रहा है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, वेरी ब्यूटीफुल। ये किसको, वेरी ब्यूटीफुल किसके बारे में बात की जा रही है? सब्जेक्ट के बारे में, हाउस के बारे में। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। द गर्ल वाज ब्यूटीफुल, तो वाज क्या है? वाज है लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के इमीडिएटली बाद ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये हमारे सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द ओल्ड मैन वाज पुअर, तो वाज लिंकिंग वर्ब हो गया, और ये जो पुअर है ये हमारे सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। हमारा सब्जेक्ट है ओल्ड मैन, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो पुअर है। ठीक है? रवि इज़ अ गुड प्लेयर, तो इज़ लिंकिंग वर्ब है और गुड प्लेयर सब्जेक्ट रवि को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये गुड प्लेयर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद आता है और वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। क्लियर है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और पूरा फ्रेज भी हो सकता है। जैसे कि मैंने लिखा, रवि इज़ ए गुड प्लेयर, तो ये जो गुड प्लेयर है ये क्या है? फ्रेज है, ये कॉम्प्लीमेंट है। फ्रेज क्या होता है और वर्ड क्या होता है? वर्ड तो सिंपल वर्ड हो गया, जैसे गुड, ये तो एक सिंगल वर्ड हो गया, और फ्रेज
जब एक से दो या दो से ज़्यादा जो शब्दों का समूह होता है, दो या दो से ज़्यादा शब्दों का जो समूह होता है वो फ्रेज़ होता है। लेकिन फ्रेज़ जो होता है वो कंप्लीट बात नहीं बताता, फ्रेज़ कभी भी कंप्लीट चीज़ नहीं बताता। तो सेंटेंस जो होता है वो कंप्लीट बात बताता है, सेंटेंस कंप्लीट बात बताता है, लेकिन फ्रेज़ जो होता है वो कंप्लीट बात नहीं बताता। दो या दो से ज़्यादा शब्दों का समूह फ्रेज़ होता है, लेकिन फ्रेज़ कंप्लीट बात नहीं बताएगा। लेकिन सेंटेंस सेंटेंस भी दो या दो से ज़्यादा शब्दों का होता है, लेकिन सेंटेंस हमेशा कंप्लीट बात बताएगा। जैसे मैंने लिखा गुड प्लेयर, अभी एक पूरी बात नहीं बता रहा गुड प्लेयर मतलब क्या, तो ये फ्रेज़ है, सेंटेंस नहीं है। खैर इसको छोड़ो, अभी हमारा मोटिव क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या था कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा और सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, अब एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कि क्या लिंकिंग वर्ब के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो सकता है। क्या लिंकिंग वर्ब के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो सकता है? हाँ, क्योंकि लिंकिंग वर्ब जो होती है वो मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रही है, और हमें पता है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ आ सकती है। तो इसलिए लिंकिंग वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब का आना पॉसिबल है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, दिस मेडिसन विल बी यूज़फुल फॉर हिम। तो यहाँ पे ये जो बी है ये एक लिंकिंग वर्ब है, और बी के इमीडिएटली बाद जो ये शब्द आ रहा है यूज़फुल, ये कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। सब्जेक्ट क्या है, मेडिसन। तो मेडिसन जो है उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि मेडिसन कैसी है, यूज़फुल है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। और बी से पहले ये जो विल है, विल, ये क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो लिंकिंग वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब आ सकता है। क्लियर है। जैसे शी हैज़ बीन माई क्लोज फ्रेंड फॉर ईयर्स, ये एक एग्जाम्पल है। अब इसमें देखो, ये जो बीन है ये लिंकिंग वर्ब है, और उसके बाद जो इमीडिएटली बाद में शब्द हो रहे हैं, ये फ्रेज माई क्लोज फ्रेंड, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। माई क्लोज फ्रेंड, कौन है माई क्लोज फ्रेंड, शी। तो शी को डिस्क्राइब कर रहा है ये माई क्लोज फ्रेंड, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। और बीन से पहले ही जो हैज़ है, ये हैज़ अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो आपको याद रखना है कि लिंकिंग वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, ये करेक्ट है। इसको पूछें कि ये करेक्ट है, हाँ ये करेक्ट बात है, ये पॉसिबल बात है, करेक्ट है। नाउ सेकंड चीज़ हम क्या समझ रहे थे, अब हमें लिंकिंग वर्ब तो समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं पोसेसिव वर्ब की, पोसेसिव वर्ब की। तो हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि जब हेल्पिंग वर्ब, कौन कौन से होते हैं हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल। तो हमने कहा था कि जब ये हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में अकेले यूज़ होंगे, इनके साथ कोई मेन वर्ब नहीं होगी, तो ये हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में अकेले यूज़ हो रहे हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब भी क्या करते हैं, मेन वर्ब का काम करते हैं। और ये मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है या फिर पोसेसिव वर्ब भी हो सकती है। लिंकिंग वर्ब तो हमने देख लिया क्या होती है। लिंकिंग वर्ब में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब आता है, और फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। ये जो फॉर्मेट होता है ये तो लिंकिंग वर्ब होता है। अब पोसेसिव वर्ब क्या होती है, तो कैसे पता लग गया, तो देखो
सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में से ये जो हैज़ हैव हैड है, ये जो हैज़ हैव हैड है, सिर्फ ये जो हैज़ हैव हैड है, यही जब यूज़ हो, हैज़ हैव हैड, बस यही यूज़ हो जब सेंटेंस में, यानी पूरी हेल्पिंग वर्ब में से सिर्फ ये हैज़ हैव हैड, ये ही पोसेसिव वर्ब बन सकती हैं, यही पोसेसिव वर्ब बन सकती हैं। तो पोसेसिव वर्ब सिर्फ हैज़, हैव और हैड ही बन सकती है, और कोई नहीं। अब देखो, पोसेसिव का मतलब क्या होता है? कोई पोसेशन, किसी चीज़ का कब्जा, किसी चीज़ का, कोई चीज़ आपके पास है उस बारे में बता रहा है। जैसे अब एग्जांपल लो, देखो मैंने लिखा आई हैव अ स्कूटर, मेरे पास स्कूटर है। अब आप देखो, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, तो ये जो हैव है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती है, ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है, ये जो हैव है, तो क्योंकि इस सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं है, तो ये हैव जो नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब होती है, यही क्या कहलाएगी? मेन वर्ब बन जाएगी। अब ये लिंकिंग वर्ब तो नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब तो नहीं है। क्यों नहीं है? आप देख लो, लिंकिंग वर्ब अगर होती तो उसके इमीडिएट बाद जो चीज़ आ रही है ये कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अब चेक करो, क्या स्कूटर कॉम्प्लीमेंट है? तो क्या स्कूटर सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है? सब्जेक्ट क्या है? आई। तो क्या स्कूटर आई को डिस्क्राइब कर रहा है? स्कूटर आई है? नहीं, स्कूटर तो आई नहीं हो सकता, तो यानी ये स्कूटर सब्जेक्ट को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो इसलिए जो हैव है ये लिंकिंग वर्ब तो नहीं है। तो फिर ये क्या है? तो फिर हमने कहा था, फिर ये क्या हो सकता है? ये होगा पोसेसिव वर्ब। क्या होगा ये बताओ? पोसेसिव वर्ब होगा। क्यों होगा पोसेसिव वर्ब? क्योंकि ये बता रहा है कि मेरे पास एक स्कूटर है, तो मेरे पोसेशन में, यानी मेरे पास में स्कूटर है, तो किसी चीज़ के पोसेशन के बारे में बता रहा है। क्लियर है? जैसे और एग्जांपल ले लो, शी हैज़ अ कार, शी हैज़ अ कार, तो ये जो हैज़ है ये खुद यहाँ पे किसका काम कर रही है? मेन वर्ब का काम कर रही है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, अकेले आ रही है, तो ये मेन वर्ब का काम कर रही है। लेकिन ये कैसी मेन वर्ब है? ये पोसेसिव वर्ब है, क्योंकि ये जो हैज़ है ये पोसेशन बता रहा है कि शी के पास कार है, शी हैज़ ए कार। क्लियर है? अब देखो, हैज़, हैव, हैड जो है वो पोसेसिव वर्ब होती हैं। तो पोसेसिव वर्ब हमेशा हैज़, हैव, हैड ये होती हैं पोसेसिव वर्ब। और सेंटेंस में जब ये हैज़, हैव, हैड पोसेसिव वर्ब के रूप में यूज़ होती हैं, तो ये उस टाइम ये मेन वर्ब का काम कर रही होती हैं। हैज़, हैव, हैड किसका काम कर रही हैं? मेन वर्ब का। क्योंकि सेंटेंस में और कोई मेन वर्ब नहीं होती, इसलिए हैज़, हैव, हैड ही किसका काम कर रही है? मेन वर्ब का कर रही हैं। और ये कैसा काम कर रही है? पोसेसिव, एज ए पोसेसिव वर्ब काम कर रही हैं। जैसे कि ही हैज़ ए स्कूटर, तो यहाँ पे हैज़ क्या है? मेन वर्ब है। तो हैज़ किसी चीज़ का पोसेशन बता रहा है, पोसेसिव वर्ब है। आई हैव मैनी यूज़फुल बुक्स, तो हैव, मेरे पास बहुत सारी यूज़फुल बुक्स हैं, तो यहाँ पे हैव जो है, वैसे तो ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन क्योंकि सेंटेंस में ये अकेले यूज़ हुआ है, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएगा, ये मेन वर्ब कहलाएगा। अब ये मेन वर्ब कैसी मेन वर्ब है? ये पोसेसिव मेन वर्ब है, क्योंकि ये किसी चीज़ का पोसेशन बता रही है। आई हैव मैनी यूज़फुल बुक्स। द ओल्ड मैन हैड सम पेट एनिमल्स, तो ओल्ड मैन के पास कुछ पेट एनिमल्स थे, तो ये जो हैड है ये पोसेसिव वर्ब है। पोसेसिव वर्ब को रिलेशनशिप शो करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने बोला आई हैव टू ब्रदर्स, तो मेरे पोसेशन में, मेरे कब्जे में, मेरे पास, मतलब कहने का सेंस है, तो आई हैव टू ब्रदर मतलब मेरे पास दो भाई हैं, मेरे दो भाई हैं। तो ये जो हैव है ये बता रहा है मेरे पास कितने भाई हैं? दो भाई हैं मेरे लाइफ में। तो ये पोसेशन बता रहा है, पोसेसिव वर्ब है यहाँ पे। तो पोसेसिव वर्ब रिलेशनशिप शो करने के लिए भी यूज़ होता है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स,
तो मेरे पास कई फ्रेंड है, तो ये हैव क्या है, ये मेन वर्ब है यानी पोसेसिव वर्ब है। अब पोसेसिव वर्ब में आपको पता है कौन कौन सी चीज़ आएंगी, हैज़, हैव और हैड आएगा पोसेसिव वर्ब में। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं जो पोसेसिव वर्ब में यूज़ होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ऑफ पोसेसिव वर्ब में और क्या आता है, बिलोंग, ओन, कंटेन और पोसेस, क्योंकि ये भी किसी न किसी चीज़ का पोसेशन बताते हैं, किसी न किसी चीज़ का पोसेशन बताते हैं, इसलिए ये भी पोसेसिव वर्ब होते हैं। जैसे कि बिलोंग को लो, बिलोंग, तो मैंने एक एग्जांपल लिखा, दिस हाउस बिलोंग्स टू माय अंकल, तो ये हाउस मेरे अंकल को बिलोंग करता है। तो ये जो यहाँ पे बिलोंग आया है, ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है, पोसेसिव वर्ब का काम कर रहा है। क्यों पोसेसिव वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ये वर्ड बता रहा है कि ये हाउस किसके कब्जे में, किसके पोसेशन में, किसको बिलोंग करता है, अंकल को। तो बिलोंग क्या है, पोसेसिव वर्ब है। क्लियर है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या पोसेसिव वर्ब मेन वर्ब होती है, यस पोसेसिव वर्ब मेन वर्ब होती है। तो क्या इसके साथ कोई और हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, हाँ आ सकती है। तो पोसेसिव वर्ब के साथ भी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, जैसे हमने देखा था लिंकिंग वर्ब के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, ऐसे पोसेसिव वर्ब के साथ भी कोई हेल्पिंग वर्ब आ सकती है। जैसे कि एग्जांपल, ही विल हैव अ बिग हाउस, उसके पास एक बहुत बड़ा हाउस होगा। तो ये जो हैव है यहाँ पे, ये बिग हाउस का पोसेशन बता रहा है कि भाई उसके पास फ्यूचर में बिग हाउस होगा। तो हैव क्या है, पोसेसिव वर्ब है, और हैव से पहले ये जो विल का यूज़ हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो पोसेसिव वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो सकती है। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक तो लिंकिंग वर्ब के बारे में पता, जिसको लिंकिंग वर्ब को कोपोरेटिव वर्ब भी बोलते हैं। दूसरा हमने पढ़ा पोसेसिव वर्ब पढ़ा, पोसेसिव वर्ब क्या होती हैं। और लास्ट क्लास में हमने हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी पढ़ा था। तो ये थी हमारी जनरल इंग्लिश की क्लास नंबर 2।